श्वेता हमको लगातार दिखा रही किस प्रकार से लगभग 20,000 लोग एकत्रित हुए हैं। पुष्कर सिंह धामी भी लगातार जुड़े हुए हैं वहां पर और 1 घंटे से लगातार वो योगासन कर रहे हैं। सराहनीय काफी। श्वेता। बिल्कुल, एक बार फिर से मैं अपने कैमरामैन को कहूंगी कि यहाँ का जो दृश्य है वो जरा हमारे दर्शकों, जीएनटी के दर्शकों को जरा दिखा दे, जहां पर आप देखिए कि एक साथ 20,000 लोग जो हैं वो यहाँ पर साधक योग कर रहे हैं। साथ ही स्वामी रामदेव किस तरह से हम विश्व गुरु हैं, योग के मामले में योग गुरु हैं, वो लगातार मंच से बताने की कोशिश कर रहे हैं। और अब 1 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है, जबकि सीएम पुष्कर सिंह धामी जो है वो भी लगातार योग गुरु स्वामी रामदेव के साथ और बालकृष्ण जी के साथ लगातार योग कर रहे हैं। हालांकि बीच बीच में खुद स्वामी जी कह भी रहे हैं कि पसीना आपको आ रहा है, अगर आप थोड़ा सा थक रहे हैं तो थोड़ा सा विराम जरूर लें, लेकिन योग आप निरंतर करते रहे, क्योंकि योग ही एक ऐसा माध्यम है जो आपको जीवन भर निरोग रहेगा। योग कितनी बड़ी चीज है, आपको मैं वैभव बताऊं कि आज हमारा देश तो जानता ही था, लेकिन अब पूरे विश्व को ये मैसेज, ये संदेश इसी भूमि, इसी भारत भूमि से हमने दिया है। योग गुरु स्वामी रामदेव, ये कहना गलत नहीं होगा कि आज घर घर तक योग को पहुंचाया है स्वामी रामदेव ने। और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पटल पर जिस तरह से इस बात को रखा और अब अंतर्राष्ट्रीय तौर पर इसे एक उत्सव के तौर पर मनाया जाता है। जरूरी है, आप पूरे हिंदुस्तान तक ये कवरेज पहुंचा रही हैं हरिद्वार से। आपको योग करने का मौका मिल पा रहा है इस बीच की नहीं? आप कर पा रही हैं योग? जितनी देर वैभव मैं बताऊं, शगुफ्ता आपको योग वहां पर दिखा रही थी करके, उतनी देर मैंने उस मौके का फायदा उठाया। बकायदा मैट यहां पर मैंने योगा मैट लगा लिया है और मैं पूरी कोशिश करती हूं कि हालांकि अभी शगुफ्ता जैसी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है उतनी मुझ में, लेकिन हाँ, चूंकि मैं एक्सरसाइज करती हूँ रोज में, इसीलिए इतनी जरूर फ्लेक्सिबिलिटी है कि मैं थोड़ा बहुत योग कर सकूं। स्वामी रामदेव, श्वेता, अगर मेरी आवाज बता रहे हैं मंच, श्वेता मेरी आवाज अगर आ रही है ना, तो मैं इस टाइम स्टूडियो में इस वक्त कर रही हूँ तितली आसन, जिसको हम बटरफ्लाई आसन कहते हैं। ये बच्चों का बहुत पसंदीदा आसन है और हम जैसे सिटिंग आवर्स में बैठते ही रहते हैं ना, तो हमारे लिए फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप साथ में कर सके तो बहुत मजा आएगा। इसमें आपको बैठना है और अपने पैरों को साथ हाथ से जोड़ते हुए अपने पैरों को बस हिलाना है। तितली आसन इसको कहते हैं, बटरफ्लाई आसन। बिल्कुल, आप देख सकती है, आप देख सकती है ये आसन हम कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान आसन है और आपने बिल्कुल सही कहा। और इसी तरह की बात स्वामी रामदेव भी मंच से बता रहे हैं कि ऐसे कई आसन हैं जो कि बेहद सरल आसन है, जो आप घर बैठे कर सकते हैं। वो लोग जो कि गंभीर समस्याओं से, परेशानियों से जूझ रहे हैं, इस तरह के योग आसन से वो अपने आप को निरोग रख सकते हैं। ये यहाँ से संदेश दिया जा रहा है। हालांकि शगुफ्ता लगातार वहां से स्टूडियो से कई ऐसे आसन में सुन रही थी, बता रही थी, जो कि मुझे लगता है उसके लिए लंबी प्रैक्टिस करनी होगी। श्वेता, ये बताइए, मैं आपसे पिछले कुछ महीनों से, जैसा कि आप अपने व्यक्तिगत अनुभव भी साझा कर रही हैं लगातार, आपने भी काफी काम किया फिटनेस पर व्यक्तिगत रूप से। आप बताइए किस प्रकार के परिवर्तन आपने महसूस किए हैं? क्लिनिकल डेटा है। देखिए, सबसे पहली बात, जब आप इस तरह का कुछ भी करते हैं, यानी कि जब आप योग करते हैं, जब आप एक्सरसाइज को अपने जीवन में, रोज के जीवन में लाते हैं, तो सबसे पहली चीज जो आपको महसूस होती है वो ये कि आपको अपने आप में बहुत ही हल्का, बहुत ही लाइट महसूस होना शुरू होता है। क्योंकि ओबेसिटी आज के समय में सबसे बड़ी परेशानी है, तो वजन का बैलेंस होना, कम होना, ये बहुत जरूरी है। और ऐसे में जब आप लाइट महसूस करते हैं तो धीरे धीरे लाइफस्टाइल रिलेटेड जितनी भी परेशानियां हैं, मैं खुद आपको बताऊंगी, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि कई ऐसी छोटी छोटी परेशानियां जो मैं ऐसा महसूस करती थी, जैसे कि सीढ़ियों पे थोड़ी देर ही चलो और हांफने लगना, ऐसे कई लोग हैं जो ऐसा महसूस करते हैं। ये सारी परेशानियां धीरे धीरे जो है वो जाने लग गई और उसके बाद आप अपने आप को तंदुरुस्त और बेहतर, हमेशा फुर्तीला महसूस करते हैं, आप एनर्जेटिक महसूस करते हैं, जो कि आपकी रोज की प्रोडक्टिविटी, जो आप काम करते हैं, आप किसी भी ऑफिस में काम क्यों ना करते हो, उस ऑफिस में आपकी प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ाता है। आपको अगर आप सेहतमंद हैं, अगर आप एक्सरसाइज या योग करते हैं, तो आप मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर
मानसिक रूप से भी आपको बहुत स्वस्थ कर देता है योग, बिल्कुल ठीक कहा आपने। वीणा जी भी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। वीणा जी, अगर आप जो बेसिक योगाज हैं जो हम सभी करते हैं, चाहे अनुलोम विलोम की बात हो, चाहे भ्रामरी की बात हो, भस्त्रिका की बात हो, या फिर कपालभाति की बात हो, अगर आप फायदे बता सकें तो। हाँ जी, देखिए भस्त्रिका हम करते हैं सांस को लेकर, पूरा सांस को लेते हैं, सांस लेते समय चेस्ट को फुलाना और चेस्ट को सिकुड़ते हुए सांस को छोड़ना। जी वीणा जी। इस तरह से भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं तो इससे हमारे हार्ट और लंग्स हमारे एक्टिव रहते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम से कहीं भी हमारा हार्ट चेस्ट में हमारी तरफ ब्लॉकेज है तो ब्लॉकेज हमारी ठीक हो जाती है और पूरे हमारे हार्ट लंग्स हमारे एक्टिव हो जाते हैं। इसके बाद करते हैं हम कपालभाति। कपालभाति में श्वास को लेकर निकाला पहले, अब पेट पे पूरा ध्यान, नाभि स्थल पे। हमारे इससे कपालभाति से क्या होता है, हमारे अंदर जब हम इस तरह से स्ट्रोक करते हैं, अंदर पूरा हमारा वार्म अप होके एक एक ऑर्गन हमारा एक्टिव हो जाता है। कहीं भी हमारा फैट है तो फैट हमारा कम होता है, कहीं भी गांठ है वो ठीक होती है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा ठीक से होता है कपालभाति से। अनुलोम विलोम करते हैं, आराम से राइट को बंद करके लेफ्ट से सांस को लेते हैं। सांस लेने का तरीका है, सांस लेते समय बिल्कुल भी आवाज नहीं आनी चाहिए। जो श्वास हम सारा दिन में लेते हैं, निशब्द सांसों को लेते हैं, उसी तरह से सांस को लेना है और सांस को छोड़ना है। बिल्कुल एकदम शरीर को शांत करके, अपने मन को शांत करके जब हम अनुलोम विलोम करते हैं तो इससे बहुत सारी बीमारी हमारी ठीक होती है। हमारा ब्लड सर्कुलेशन हमारा ठीक से होता है, कहीं भी ब्लॉकेज है, ब्लॉकेज हमारी ठीक होती है और कैंसर तक की बीमारी अनुलोम विलोम से ठीक होती है अगर हम प्रॉपर तरीके से करें, क्योंकि इससे हमारा ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है और जब ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन हमारा ठीक से होता है। जी जी। तो ब्लड सर्कुलेशन ठीक से होने की वजह से हमारा पूरा शरीर एकदम से पूरी तरह से फिट हो जाता है।